उन डॉक्टरों की करते हैं जो लगातार सरापा एहतिजाज है। और एहतिजाज होने की वजह यह है कि सरकार की तरफ से कोई मुनज्जम और ठोस प्रोग्राम उनके लिए नहीं बनाया गया है। डेंटल सर्जन्स लगातार सरापा एहतिजाज है और सरापा एहतिजाज की वजह से कल एक अनोखा एहतिजाज भी उनकी तरफ से किया गया है और वो एहतिजाज जो था वो इंतहाई अहम था। और ये दिलचस्प तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एहतिजाज उनकी तरफ से कल किया गया कि अपना पेशेवराना खिदमत, जब उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो कल उन्होंने सड़क पर आकर सब्जियां बेची हैं, आइसक्रीम बेची हैं, पानी बेचा है, ताकि हुकूमत तक एक मैसेज जाए कि अगर आप पढ़े लिखे नौजवानों को भी रोजगार फराहम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हालात इसी तरीके की हो सकती है। आसिफ, बिल्कुल, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पिछले 17 से 18 दिन बीत चुके हैं जब खुले आसमान के नीचे इन जो डेंटल सर्जन से एहतिजाज किया जा रहा था। लेकिन 17वें रोज एक बार फिर दिलचस्प तस्वीर उस वक्त सामने आई जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर एहतिजाज चल रहा था बैठकर आराम से, लेकिन इस बीच सब्जी फरोख्त कर या दीगर अशिया फरोख्त कर इंतजामिया के कान पर अब तक जूं तक नहीं रेंगती थी इनके एहतिजाज से। शायद इंतजामिया को संजीदगी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला सख्ती से इंतजामिया के नोटिस में लाने के लिए एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया के सामने अपनी बात रखी कि आला तालीम याफ्ता नौजवान तो है, डेंटल सर्जन तो हैं, कई बरस बीत चुके हैं, अपने कोर्सेज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बड़े कॉलेजेस से लाखों रुपए खर्च करने के बाद इन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। बावजूद इसके आज खुले आसमान के नीचे अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर निकले हैं, एहतिजाज करने पर मजबूर हुए हैं। चलिए सीधा इस पर मजीद बात करने के लिए डॉक्टर राहुल कौल हमारे साथ हैं जो लगातार इस एहतिजाज का हिस्सा हैं और जम्मू से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। जो आज 17 से 18 दिन बीत चुके हैं, एहतिजाज का अब तक कोई नतीजा निकला है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई खबर ली है? कहां तक बात पहुंची है? जनाब आज 17 दिन हो गए हमें रोड पे बैठे हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनाब कोई भी नहीं हमें आया पूछने के लिए क्या बात है, कुछ नहीं। इसलिए हमें मजबूरन होकर सब्जियां बेचनी पड़ रही है, रस्तों पे आइसक्रीम बेचनी पड़ रही है, क्या कर सकते। तो इन तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैंने कहा जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए हमने अब सब्जियां बेचने का फैसला किया कि हम सब्जियां बेचेंगे, शायद उससे हम अपना घर परिवार चला सकें। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, इतने दिन एहतिजाज को हुए हैं, प्रोटेस्ट को हुए हैं, इन सब के बीच में चूंकि जब 11-12 दिन मुकम्मल हुए थे तब आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि रिटर्न अब तक कोई शिकायत नहीं की गई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। उसके बाद से इस एक हफ्ते के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लिखित में कुछ दिया है या लिखित में कोई जवाब सेक्रेटरीट की तरफ से कोई मिला है? सर नहीं, कुछ भी नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी। सर वो अभी डिलिमिटेशंस को लेके बिजी हैं, कैबिनेट शफलिंग को लेके बिजी हैं, डॉक्टर्स की तरफ को ध्यान नहीं जा रहा है कि डॉक्टरों की ऑलरेडी इतने सालों का 13 साल का गैप लग चुका है, 17 दिन से बैठे हुए सर हम, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया हमें, बिल्कुल कुछ नहीं। तो डॉक्टर राहुल साहब, ये जो अभी आपका इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है, अब अगर ये पूछें कि इसका नतीजा क्या है, आगे कहां तक पहुंचेगा, तो वो क्या है आपकी नजर में, जब एडमिनिस्ट्रेशन आप खुद कह रहे हैं कि सुनने को तैयार नहीं? सर देखिए, हमने पहले ही बोला इंडेफिनिट स्ट्राइक है, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं अपनी जगहों से जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाए, क्योंकि सर 13 साल की ऑलरेडी गैप है, मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा, हमने अब एनएमओ जो दूसरी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कॉल किया है, जंतर मंतर पे या बाकी जितने भी स्टेट्स है वहां पे वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि डॉक्टर लगातार एहतिजाज में है और साल 2008 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लास्ट नोटिफिकेशन साल 2007 के आसपास इशरा हुई थी और साल 2008 के बाद एक भी नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के हवाले से डेंटल डॉक्टर्स की नहीं हुई है। सरकार का मानना है कि कमोबेश 40 करोड़ रुपया उन्हें चाहिए डॉक्टरों को एब्जॉर्ब करने के लिए अस्पतालों के अंदर, और जिम्मेदारों का यह मानना है, यानी इन डॉक्टरों का जो आज आप ये देख रहे हैं कि सब्जी बेच रहे हैं, उनका मानना है कि सरकार डेंटल कॉलेज को बंद क्यों नहीं करती है एक ही बार, और ये मैसेज देती है कि ये शोबा जरूरत नहीं है। एक तरफ से डेंटल कॉलेज के अंदर हर साल लोगों को पढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है और बाद में उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, उसी तरीके से जिस तरीके से माजी में भी होती थी, और मुस्तकबिल कहां पर जाएगा इसके हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी सीधी सीधी बात जो इस वक्त डॉक्टर पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर आप हर साल
एमबीबीएस की सीटों की अलॉटमेंट करते हैं तो हर साल 2015 के बाद या 2008 के बाद जिस तरीके से आपने एमबीबीएस डॉक्टरों की भी अलॉटमेंट की है, क्यों करते हैं अगर सरकार को कोई प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं है? तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 2008 के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक भी रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं निकाली गई है, और जब यह मामला इस तरीके से चला तो अब ये डॉक्टर जिन्हें आप देख रहे हैं ये कल अपना अनोखा एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज किस तरीके से इन्होंने किया? इन्होंने सब्जियां बेची, आइसक्रीम बेची, पानी बेचा और ये एहतजाज करने की कोशिश की और हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की कि जनाब सूरत हाल को बेहतर होना चाहिए। और भी इशफाक, चूंकि कल ही इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से भी इस पर तशवीश का इजहार कर जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया के नोटिस में मामला लाने की बात कही गई है, लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें तो तकरीबन एक डेंटल सर्जन जो है वो जम्मू कश्मीर की जो हमारे पास तादाद है, एहतजाज जो कर रहे हैं वो अपनी जगह, जो ऑलरेडी हमारे पास खिदमात अंजाम दे रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, 1000 जम्मू कश्मीर के शहरियों पर तकरीबन 1100 के आसपास शहरी और उन पर एक डॉक्टर इस वक्त जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स हैं, क्या ये कामकाज को मुतासिर करने वाला शायद ये एग्जाम्पल आज के वक्त में काफी है? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुतासिर करने वाला, और हुकूमत को मेरे ख्याल से इस पर एक संजीदा नोटिस लेना पड़ेगा कि अगर वाकई तौर पर डेंटल डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है तो इनकी बात सही है, मेडिकल कॉलेज में 2-3 साल के लिए बैन कर दीजिए कि नहीं ज़रूरत है जी, हमारे पास सरप्लस स्टाफ है। अगर हमारे पास गांव देहात के अंदर भी नहीं है, डेंटल चेयर हम लगाते हैं लेकिन डेंटिस्ट वहां पर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उनके असिस्टेंट्स नहीं है, तो ये जो बेरोजगार बेचारे बच्चे हैं इनके रोजगार के वसाइल को तलाश किया जाए। हजारों करोड़ रुपया हम दीगर चीज़ों पर सर्फ करते हैं लेकिन इन लोगों के जो टेक्निकल हैंड है इनके लिए अभी तक भी कोई जामिया पॉलिसी इंतजामिया की तरफ से नहीं की गई है। और यही वजह है कि पिछली बार जो सरकार ने साफ कर दिया था वो ये था कि जनाब इन्हें अब हम बेरोजगारी के लिए, इनके रोजगार के लिए हम कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या दें, लोन दे, और लोन देकर ये अपना बिजनेस शुरू करें, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है जी।